आहा हा। देखो अब हनुमान जी की कृपा कैसे होगी? अब बड़ा क्वेश्चन तो ये भी है, हनुमान जी कृपा कैसे करेंगे? हनुमान जी रीझते किस पर हैं, जरा ये देख लीजिए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, रसिया रसिया चरित्र सुनने के रसिक हैं, सुनने के, बोलने के नहीं। देखो ब्रह्मा जी ने कान कितने दिए? बोलो 2। किस लिए दिए? कि फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए ये गाना सुनो है क्या? इसीलिए भगवान ने कान दिए। कान दिए 2, मुख दिया। बोलो बोलो। अब भाई राजस्थान वालों के पास 2 मुख हो तो हनुमान जी जाने है। कान 2 हैं, मुख 1 है, इशारा सीधा सा है, सुनो ज्यादा बोलो कम। और हम लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम। और घरों में तो जितनी लड़ाइयां हो रही वो इसी बात पे हो रही, इसी बात पे। एक बार राजस्थान के पति पत्नी, हमारा एक चेला है आजकल यहीं रह रहा है राजस्थान के बारा में, चंगीलाल। चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। तो चंगीलाल मुन्नी बाई दोनों घर से बाहर निकले और गए और जाकर के रेस्टोरेंट में बैठकर पूड़ी खाने लगे। देखना सुनने का असर क्या होता है, ठीक से ना सुनो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो 4-5 पूड़ी पत्नी ने खा ली। धीरे से पत्नी बोली, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 1 पराठा खा लूं। 4-5 पूड़ी हो गई, 1-2 पराठा और खा लूं। पति ने बड़ी समझदारी से कहा, नागिन खा ले। पत्नी नाराज हो गई, बोले वाह अब नहीं हमें खाना, बाहर में जाए, आज के बाद तुम्हारे साथ आना भी नहीं है, तुम तो बेकार हो, हमारी प्रसन्नता देख ही नहीं सकते हो। हम समझ गए जब से शादी हुई हमारा तो कर्म फूट गया, हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। पति बोला क्यों? बोले हमको नागिन कह रहे हो। अरे पति बोला नागिन नहीं कहा, हमने ये कहा ना गिन, गिन मत खा ले। है? देखो शब्द वही है, अर्थ बदल गया है। तो हम आपसे कहना ये चाहते कि भगवान ने 2 कान दिए और सुनने के लिए दिए, और हर बार कथा का अर्थ बदल जाता है, कथा वही रहती है। इसलिए बार बार जो भगवान की कथा को सुनता है फिर अपने मुख से गुणानुवाद गाता है, वही हनुमान जी के चरणों को पा जाता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को भी कथा बड़ी प्रिय है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा कथा क्या है? सत्संगति, सत्संग है कथा। अच्छा सत्संग का मतलब क्या है? सत्य के बारे में बोलना ही सत्संग है।
देखो, बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और किसी इंसान के जीवन में जब संत आते हैं और भारत की भूमि पर जब संत विचरण करते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। इसलिए मेरे माई बाप, सत्संग बहुत जरूरी है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोट अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो 5 मिनट रोज प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग सुनना चाहिए। क्यों? सत्संग सुनने से बुद्धि बड़ी निर्मल हो जाती है, और जिसकी बुद्धि निर्मल होती है उसी को हनुमान जी महाराज प्राप्त होते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को पाने वाला कौन? जिसका मन निर्मल हो गया हो। अब तुम्हारे मन में भरा हो काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, मद, मत्सर, फिर कहते गुरुजी हमें भगवान नहीं मिल रहे, ठटरी के बरे नक कटा है। अरे तुम काम की चर्चा करते हो, हम राम की चर्चा करते हैं। हनुमान जी मिलेंगे राम की चर्चा से, काम की चर्चा से नहीं। इसलिए राजस्थान के पागलों, तुम काम काज के बंदर मत बनो, बनना ही है तो राम काज के बंदर बनो। है? राम काज का मतलब, राम काज क्या है? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों पर हमारा परिवार चले, और जो कर्म करें उसमें हमारा मन लगकर प्रभु के चरणों में ध्यान बढ़े, हमारे बच्चे विवेकवान बने, रामचरितमानस का घर में पाठ हो, मंदिरों में श्री राम नाम के जयकारे हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, यही राम काज है। अरे हम तो छोड़ो, हमारे अनंत बलवंत श्री वीर हनुमंत लाल जी का जन्म और अवतार ही राम काज के लिए हुआ। राम काज लगी, राम काज लगी, तब अवतारा, और सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। श्री हनुमान जी का अवतार राम काज के लिए हुआ है पृथ्वी पर। और हम एक बात बता दें, त्रेता में भी उन्होंने राम नाम का झंडा लंका में गाड़ा, द्वापर में भी उन्होंने, महाभारत में राम नाम का झंडा उन्होंने गाड़ा, अब कलयुग में भी राम नाम का झंडा गड़ करके ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। पूछो क्यों? अरे हनुमान जी महाराज तो हमेशा हैं, चारों युग परिताप तुम्हारा, बोलो बोलो बोलो, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी तो चारों युगों में है। अरे चारों युगों में हनुमान जी क्या कर रहे हैं? राक्षसों की ठटरी बारने के लिए हनुमान जी हैं। हाँ, एक बात और बोल दे, जितने लोग यहां राजस्थान के आज कथा सुन रहे हैं, केवल आप हनुमान जी के भक्त बन जाइए, फिर भारत में बजरंग बली के अलावा किसी की नहीं चलेगी।